सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप अपठित गद्यांश पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अब भी प्रॉब्लम है, समस्या होती है। कई बार उत्तर आते हुए भी आप उत्तर गलत लिख देते हैं। तो वो समस्याएं क्यों आती है, कैसे आती है? तो पहले आप अपठित के बारे में जानेंगे कि अपठित क्या होता है। अपठित होता है जो पढ़ा हुआ न हो। गद्य के ऐसे अंश जिन्हें पहले नहीं पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहे जाते हैं। कि गद्य भाग और पद्य भाग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि गद्य भाग का जो अंश अभी तक हमने नहीं पढ़ा उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। इनके अभ्यास से विद्यार्थियों की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास होता है। कि आपने देखा होगा इंग्लिश के पेपर में भी अनसीन पैसेज आता है, हिंदी में अपठित गद्यांश आता है। क्यों आता है? क्या सिखाने का काम करता है ये? कि इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की अर्थ ग्रहण यानी कि किसी भी चीज को समझने की क्षमता, योग्यता का विकास होता है। साथ ही व्याकरण संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। साथ ही क्या होता है? व्याकरण संबंधी, कि व्याकरण से संबंधित ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, वह ज्ञान भी बढ़ता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कि जो भी हम गद्यांश पढ़ेंगे उससे संबंधित हमें उत्तर देने हैं प्रश्नों के, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित करें। कि जो गद्यांश है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, साथ में उसके प्रश्नों को पढ़ें और फिर जो उसके उत्तर हैं उनको रेखांकित करने की कोशिश करें। रेखांकित यानी अंडरलाइन करने की कोशिश करें। उत्तर संक्षिप्त और गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। कि उत्तर क्या होने चाहिए? संक्षिप्त होता है छोटे, गद्यांश पर आधारित यानी कि गद्यांश से संबंधित ही होने चाहिए। बाहर से आप उत्तर नहीं दे सकते, उसमें आपको उसी में से उत्तर देने हैं। यदि शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए। यानी कि शीर्षक क्या होता है? उसका जो हेडिंग होता है, अगर वह पूछा जाता है तो शीर्षक है कम से कम शब्दों में होना चाहिए। कोई भी चीज है हम उसका हेडिंग देते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्यांश गद्य का एक ऐसा भाग जो हमने पहले ना पढ़ा हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। चलो हम एक अपठित गद्यांश की उदाहरण के रूप में देखते हैं। प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं। नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने देश की सुरक्षा एवं शांति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। यदि देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो या देश की सुरक्षा एवं शांति खतरे में पड़े तथा देश में कोई उपद्रव हो तो उस समय वह बिना दुविधा में पड़े सरकार की सहायता करे। प्रजातंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए हर प्रकार से सरकार के हाथ मजबूत होने चाहिए। सरकार का काम धन से चलता है और धन सरकार को करों द्वारा प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से करों का भुगतान करे। ये करों क्या है? करों होते हैं टैक्स, जो भी टैक्स लगाया जाता है। अब इसमें उत्तर इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न है और उसके 3 उत्तर दिए हुए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? व्यक्ति अपने देश सिर्फ अपने परिवार का लाभ, अपने देश की सुरक्षा एवं शांति, केवल अपना लाभ। सही उत्तर है अपने देश की सुरक्षा एवं शांति। प्रजातंत्र में कैसी सरकार होती है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, सरकार के द्वारा चुनी हुई सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है? व्यापार के द्वारा, विदेशों के द्वारा, करों के द्वारा। तो सही उत्तर है करों के द्वारा। सुरक्षा और शांति का विलोम शब्द है। देखो हमने पढ़ा था कि व्याकरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो सुरक्षा, असुरक्षा,
शांति, अशांति। तो सही उत्तर असुरक्षा है और अशांति है। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है आक्रमण, अकर्मण, आक्रमण। तो सही उत्तर क्या है? आक्रमण। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। देखो अब ये शीर्षक पूछ लिया इसने हेडिंग के बारे में। आदर्श नागरिक, नौजवान, भारत राज्य। इस अपठित गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है? एक नागरिक के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आदर्श नागरिक। अब ये उत्तर तो आपके सामने मार्क किए हुए थे और 3-3 इसके उत्तर दिए हुए थे। अगर आप मान लो कि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर देखो, नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने देश की सुरक्षा एवं शांति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इधर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में कैसी सरकार होती है? तो प्रजातंत्र में जनता से चुनी हुई सरकार होती है। सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है? सरकार का काम धन से चलता है और धन सरकार को करों द्वारा प्राप्त होता है। अब सुरक्षा और शांति का आपको ये विलोम शब्द अपने आप लिखने हैं। फिर निम्नलिखित इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि आक्रमण का शुद्ध रूप क्या है? तो देखो यहाँ पर दे रखा आक्रमण का शुद्ध रूप। और इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई है? एक अच्छे नागरिक के बारे में बात की गई है। चलो एक दूसरे और उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं। एक राजा के 2 लड़के थे। दोनों भाइयों का स्वभाव अलग अलग था, इसलिए राजा ने अपने राज्य के 2 हिस्से कर दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। राजा के मरने के बाद पहले भाई ने जनता को सुखी रखने का प्रयास किया, दुखी लोगों की सहायता की, सेना को प्रसन्न रखा, उसका राज्य शक्तिशाली हो गया। धनी व्यापारी बेखटके व्यापार करने लगे, उसका यश चारों ओर फैल गया। अनेक राजा उनके अधीन हो गए। दूसरे भाई ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया, व्यापारियों से बेईमानी की, गरीबों पर अत्याचार किए, स्वयं भी दुखी रहा और प्रजा को भी दुखी रखा। विदेशी व्यापारियों ने उसके राज्य से व्यापार बंद कर दिया, किसान भाग गए, खेती बर्बाद हुई, लोग भूखे मरने लगे। अब वह स्वयं अपना शत्रु बन गया, उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। अब क्वेश्चन है, राजा के कितने बेटे थे? राजा के कितने बेटे थे? यहाँ पर देखो, राजा के 2 लड़के थे, तो कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 2, राजा ने अपने राज्य के 2 हिस्से क्यों किए? बेटों का अलग अलग स्वभाव होने के कारण, कि उनके बेटे जो थे अलग अलग स्वभाव के थे, इसलिए राजा ने राज्य के 2 हिस्से कर दिए। राजा के मरने के बाद पहले भाई ने अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया? उसने क्या किया था? जनता को सुखी रखने का प्रयास किया, दुखी लोगों की सहायता की और सेना को प्रसन्न रखा। और व्यापारी क्या होने लगे? बेखटके आने लगे और उसका यश बढ़ गया। दूसरे भाई ने अपनी जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? दूसरे भाई ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया, व्यापारियों से बेईमानी की, गरीबों पर अत्याचार किए। उपर्युक्त गद्यांश में कोई 2 जातिवाचक संज्ञा छाटिए। भाई कोई भी भाई हो सकता है, राजा कोई भी राजा हो सकता है। बेखटके तथा प्रसन्न शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। बेखटके में बे उपसर्ग है, खटके मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है और सन मूल शब्द है। ये उपसर्ग और प्रत्यय आपको आगे सिखाऊंगी मैं, लगभग थोड़ा बहुत तो आपने सीख चुके होंगे 5वीं कक्षा में, तो आगे और मैं सिखाऊंगी आपको कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अच्छे से अपठित गद्यांश नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।